जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी भक्तों को कल देवउठनी एकादशी की सभी को हार्दिक शुभकामना। और मैं आपको एकादशी के बारे में और वो कार्तिक मातम की बारे में, अपनी एकादशी है उसकी कथा भी और उसका महत्व भी मैं आपको बताऊंगी। जय श्री कृष्णा। मेरी कथा आपको, मेरी वीडियो पसंद आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको कार्तिक मातम का 26 व 27वां अध्याय सुनाऊंगी। जय श्री राधे। 26वां अध्याय। देवगणों के ऐसे वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सब मनुष्य भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विधिवत आराधना, यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ तथा तप आदि करते हैं, किंतु ऐसा कोई सरल उपाय बताओ जिसके करने से इन सब का फल प्राप्त हो। तब गणों ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा श्रेष्ठ है। हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत सुनाते हैं, अतः आप सावधानी से सुने। प्राचीन काल में कांचीपुरी में चोल नामक चक्रवर्ती राजा राज्य करता था। उसी के नाम से उसके देश का नाम भी चोल देश ही प्रसिद्ध था। राजा चोल के राज्य में कोई भी प्राणी दरिद्री व दुखी व पापी रोगी न था, तथा यह सब राजा के यज्ञ करने का प्रभाव था। ताप गर्मी नदी के दोनों किनारों पर सोने के यज्ञ स्तंभ सुशोभित थे। हे द्विजसर, एक दिन वह राजा भगवान विष्णु के पास गया। भगवान विष्णु उस समय शैय्या पर सो निद्रा के वश हो रहे थे। राजा ने उनकी मणि और मोती और स्वर्ण के दिव्य फल फूलों द्वारा पूजा की और साष्टांग प्रणाम करके भगवान विष्णु के चरणों के पास ही बैठ गए। थोड़ी देर के बाद राजा ने अपनी नगरी कांचीपुरी के ब्राह्मण विष्णुदास को वहां आते हुए देखा। विष्णुदास भगवान की पूजा के लिए तुलसी दल व जल लिए जा रहा था। विष्णुदास ने वहां आकर भगवान को विष्णु सूत्र मंत्रों द्वारा स्नान करवाया। मंजरी तथा दलों से उनका विधि पूर्वक पूजन किया। विष्णुदास के चढ़ाए हुए दलों से राजा के चढ़ाए हुए मणि, मोती व स्वर्ण के फूल ढक गए। राजा यह देखकर बहुत क्रोध में भर कर बोला, ढोंगी मूर्ख, तूने मेरी चढ़ाई हुई मणि व मोती, सोने के फूलों को तुलसी व अपने सारे फूलों से ढक दिया। तू भला भक्ति करना क्या जाने, क्योंकि तूने मेरे लिए किए विचित्र श्रृंगार को बिगाड़ दिया। और यह बात सुनकर राजा विष्णुदास को क्रोध चढ़ गया और वह राजा के गौरव को तुच्छ समझकर कहने लगा, हे राजन, तुम भक्ति करना नहीं जानते, तुमको अपने धन का घमंड है। बताओ, आज से पहले तुमने भगवान के कितने व्रत किए हैं? देवगण ने कहा। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने घमंड से हंसकर कहा, हे विप्र, भगवान की भक्ति के लिए अभिमान से नहीं। यदि तू ऐसी बात कह रहा है तो मैं पूछता हूँ, तेरे पास तेरे जैसे भिखारी ब्राह्मण में भगवान की भक्ति ही कितनी है? क्योंकि तुमने आज तक भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ भी तो नहीं किया। न किया कोई मंदिर ही न बनवाया
और न तुमने कोई भली प्रकार की भक्ति की जैसे कि तुम कर रहे हो। क्या गर्व कर सकते हो? यह कितने भी ब्राह्मण बैठे हैं, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुने और देखें कि भगवान विष्णु के दर्शन मुझे होते हैं या कि फिर इसके बाद दोनों की भक्ति के संबंध में क्या अलग अलग है। देवगणों ने कहा। ऐसा कहकर राजा अपने महल में चला गया। वहां जाकर उसने अपने पुरोहित मुगल को आचार्य बनाकर विष्णु यज्ञ आरंभ किया। उसने उस यज्ञ में अनेक ऋषि मुनियों को बुलाया, उनको बहुत सा धन अनाज नगद दक्षिणा में दिया। उधर विष्णु दत्त भी अपने मंदिर में ही रहकर भगवान की प्रसन्नता के लिए व्रत करने लगा। उसने माघ तथा कार्तिक मास के व्रत किए। तुलसी वन का एकादशी को भगवान विष्णु के द्वादशी नक्षत्र मंत्र का जाप किया। वह भगवान को प्रसन्न करने के लिए गीत गाता रहा। वह नृत्य करता रहा, नृत्य करते प्रति व्रत करता रहा और भूमि पर सोता रहा। हर समय भगवान को प्रसन्न करने के लिए माघ तथा कार्तिक के व्रत को भी करने लगा। उन व्रतों के नियम का पालन भी किया और उद्यापन भी किया। और इस प्रकार राजा चोल विष्णुदास द्वारा आराधना करते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अब मैं आपको 27वां अध्याय सुनाऊंगी। गणों ने कहा। विष्णुदास का एक दिन भोजन तैयार करके भक्ति में तल्लीन था कि कोई उसका भोजन चुरा कर ले गया। लेकिन सायंकाल की आराधना ही करे बिना व्रत भंग हो गया, इसलिए उसने उस दिन दोबारा भोजन तैयार नहीं किया। श्री नारद जी ने कहा, हे राजन, इस तरह लगातार 7 दिन तक कोई दूसरा भोजन चुराता रहा और वह हैरान होकर देखता रहा और सोचने लगा कि यह तो बड़ा विचित्र घटना है कि न जाने कौन हर रोज़ मेरा भोजन चुरा कर ले जाता है। फिर भी इस देवस्थान को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर मैं भोजन बनाकर खा लेता हूँ तो देर हो जाएगी और पूजा छूट जाएगी। अतः मुझे भोजन बनाकर तुरंत खाना नहीं चाहिए। बिना भगवान के भोग लगाए वैष्णव को भोजन नहीं करना चाहिए। अगर 7 दिन तक बिना भोजन के ही बीत गए तो आज भी एक दिन और सही। आज मैं तुलसी भली भांति भोजन की रक्षा करूँगा। देखूँगा कि हर रोज़ इसे कौन चुरा कर ले जाता है। ऐसा सोचकर विष्णुदास भोजन तैयार करके भोजन के पास ही छिपकर बैठ गए। उसने थोड़ी देर बाद देखा कि वहाँ पर एक चंडाल आया जिसका शरीर बहुत दुर्बल था। उसके शरीर पर केवल चमड़ी ही चमड़ी दिखाई देती थी। जब वह चंडाल भोजन चुरा कर चल दिया तो विष्णुदास ने उसे पुकारा और कहा, हे भाई, यह रूखा भोजन लेकर क्या करोगे? घी तो लेते जाओ। ऐसा कहकर श्रेष्ठ ब्राह्मण आगे को बढ़ा। विष्णुदास को अपनी ओर आते देखकर चंडाल तेजी से दौड़ने लगा। वह ब्राह्मण से डर गया और दुर्बलता के कारण दौड़ तो न सका। वह भूमि पर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। चंडाल को मूर्छित देखकर विष्णुदास लपक कर उसके पास पहुंचा और उसने अपने वस्त्र से उस पर हवा करना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने जो कुछ देखा उसे देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि उनके सम्मुख शंख चक्र गदा पद्म
पीताम्बरधारी चतुर्भुज रूप, तुलसी के फूल से सब समान कार्तिक वाले, छाती में कौसुम माला है सुशोभित, साक्षात श्री भगवान विष्णु खड़े हैं। भगवान का दर्शन करके सात्विक भाव से वह श्रेष्ठ ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लगा तथा प्रणाम कर कुछ न कर सका। वहीं पर सब इंद्र आदि देवता भी उपस्थित हो गए और गंधर्व तथा अप्सराएं आकर गीत गान करने लगे तथा नृत्य करने लगे। ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करने के लिए उतावला हुआ। जो ही वहाँ संपूर्ण देव गंधर्व अप्सराएं आ गई। विष्णु भगवान ने अपना स्वरूप ब्राह्मण को प्रकट कर उसका आलिंगन किया, दिव्य विमान में बैठा कर उसे बैकुंठ ले गया। दिव्य विमान में ब्राह्मण को विष्णु के साथ जाते हुए चोल राजा ने भी देखा। उसने अपने गुरु आचार्य मुद्गल को कहा कि मैंने जो यज्ञ आदि किए हैं वो सब व्यर्थ हुए। जितनी दान दक्षिणा मैंने ब्राह्मणों को दी वह सब आज असफल हो गई। विष्णु भगवान के दर्शन नहीं हुए। विष्णु भगवान ब्राह्मण न केवल श्रद्धा से भक्ति की, उसके प्रभाव से विष्णु भगवान ने आकर उनको दर्शन दिए। इसलिए भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। मुझे भगवान के दर्शन के लिए राजकाज त्याग कर भक्ति करनी चाहिए। राजा को कोई पुत्र न होने के कारण उसने अपने भांजे को राजगद्दी का अधिकार दे दिया और आप विष्णु भगवान की भक्ति करने लगे। बहुत काल तक भक्ति करने के बाद भी विष्णु ने दर्शन नहीं दिए तो वह अग्नि कुंड में कूद पड़ा। अग्नि कुंड में प्रकट होकर विष्णु भगवान ने राजा को गोद में उठा लिया और कहा, मैं तेरे त्याग और भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। उसका आलिंगन कर उसको दिव्य विमान में अपने साथ बैठाकर बैकुंठ में ले गई। विष्णु जी ने अपने समान स्वरूप वाले ब्राह्मण को पुण्यशील और राजा चोल को शील नामक देकर दोनों को अपना द्वारपाल बना लिया। इसी के साथ कार्तिक मातम का 26वां अध्याय समाप्त। राधे राधे। मेरे अध्याय आपको समझ में आए कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखना न भूलना। जय श्री राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आज शुक्रवार 31 अक्टूबर को शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी का नाम भी दिया जाता है और मान्यता है कि इस दिन से त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी दिन से दान व्रत पूजन आदि करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान नारायण का ध्यान करते हुए ओम नमः भगवते वासुदेव का जाप करना चाहिए। जय श्री राधे। राधे राधे। देवउठनी एकादशी 1 नवंबर शनिवार को है और एकादशी को स्नान करने के लिए भगवान विष्णु 4 महीने के बाद कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन निद्रा से जागे थे। इसलिए इस दिन को हम देवउठनी एकादशी भी कहते हैं और देव प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन व्रत रखने से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदू शास्त्र में तो ये भी कहा गया है कि जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती वह उनके जीवन में एक बार तुलसी का कार्तिक मास के शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक माह पूर्णमासी तक
5 दिनों को विषम पंचक के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि इन 5 दिनों में ही मृत्यु शैया पर लेटे हुए भीष्म पिता ने भगवान श्री कृष्ण भगवान को पांडवों को राजधर्म का उपदेश दिया था। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक व्रत रखने वाला व्रती को पुरुषार्थ चतुर्मास यानी 4 अर्थात काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा के दिन भीष्म पंचक प्राप्त व्रत समाप्त हो जाते हैं। और एक बात और भी है, इस दिन शास्त्रों में कहा गया है कि ये तुलसी विवाह भी है और जिन दंपतियों के कन्या नहीं होती उन्हें जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्या का दान का पुण्य अवश्य करना चाहिए, जिससे कि उन्हें करोड़ों करोड़ों जितना पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन सारे घर को लीप पोत साफ सफाई करना और स्नान आदि से नियुक्त होकर आंगन में भगवान विष्णु के चरणों को चित्र बनाना चाहिए। घर के आंगन में गेरू से उनका चित्र बनाकर रात्रि में परिवार के सभी लोग भगवान विष्णु व देवताओं सहित पूजन करने के बाद प्रातःकाल भगवान को शंख घंटा बजाते हुए इस दिन हरिप्रिय नमो नारायण 11 बार जाप करें और तुलसी की पूजा करनी चाहिए। जय श्री राधे राधे राधे। जय श्री राधे। 3 नवंबर सोमवार को एकादशी व्रत का भगवान विष्णु को समर्पित होता है और तो त्रयोदशी का व्रत भगवान शंकर को है, क्योंकि त्रयोदशी का व्रत शाम के समय रखा जाता है, इसलिए इसे प्रदोष व्रत भी कहा जाता है, जो कि 3 नवंबर सोमवार को होने से सोम व्रत भी होता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। शिव जी की कृपा प्राप्त करना और पुत्र प्राप्ति की कामना से इस व्रत को किया जाता है। इस दिन ब्रह्म बेला में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले अहम महादेवा कृपाए सोमवर्तराय कराए यह कहकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और शिव की पूजा अर्चना करके सारा दिन उपवास रखना और शाम के समय पूजा अर्चना करने के बाद आरती करने के बाद शिव भक्ति में लीन होना। जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय। राधे राधे।